बीमा सखी योजना के बारे में अभिकर्ताओं को दी गई विस्तृत जानकारी। अंग वस्त्रों से किया गया सम्मानित। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष क्लब के सदस्य व मुख्य जीवन बीमा सलाहकार शैलेंद्र कुमार पांडे उर्फ मुन्ना ने बीमा सखियों व अभिकर्ताओं को शुक्रवार को मुलाकात की और उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस एक वर्ष के दौरान अनेक महिलाएं बीमा सखी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही है। कहे कि भारत सरकार ने महिलाओं को रोजगार के लिए बहुत अच्छी योजना प्रस्तावित किया है। इसमें महिलाओं को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। बताया कि बीमा सखी एक LIC की अभिकर्ता होती है, जिनको LIC कमीशन के अलावा पहले 7,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 व तीसरे वर्ष 5,000 रुपया महीना देती है। अभिकर्ताओं से अपील करते हुए कहे कि हर महीने कम से कम 2 बीमा अवश्य कराएं। ग्राम सभा बिशुनपुरा से सत्येंद्र कुमार पांडे, दीपक कुमार, संगीता पांडे, अर्चना देवी, असनवार से संगीता देवी, कुकुरहा से सुनील वर्मा, अवधि से राजेश कुमार सिंह, गढ़मलपुर से बबीता त्रिपाठी आदि अभिकर्ताओं एवं बीमा सखी को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं इस संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष, क्लब के सदस्य व मुख्य जीवन बीमा सलाहकार शैलेंद्र कुमार पांडे उर्फ मुन्ना का क्या कहना है। मैं शैलेंद्र कुमार पांडे उर्फ मुन्ना पांडे ग्राम सभा शंकरपुर बिशुनपुरा का मूल निवासी हूँ। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में अध्यक्ष, क्लब मेंबर एवं मुख्य जीवन बीमा सलाहकार के पद पर कार्यरत हूँ। आपके द्वारा देखा लोगों को आपने अंग वस्त्र से और भी सम्मानित किया, और क्या वजह? मैं बहुत गरीब परिवार के हूँ, बहुत कमज़ोर परिवार से थे। भारतीय जीवन बीमा निगम ने मुझे ऐसा अवसर दिया कि आज मुझे इस पद पर पहुँचना पड़ा। मैं अपने अभिकर्ताओं को अंग वस्त्र से उनके घर घर जा कर के सम्मान करने का काम किया और उनको यह बताने का काम किया कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में आज लगातार 25 साल से एक अभिकर्ता के पद पर कार्य कर रहा हूँ। जो LIC ने मुझे एक ऐसा पावर दे दिया कि मैं बीमा भी करता हूँ और एक अपने अंडर में अभिकर्ता यानी एजेंट भी बनाने का काम करता हूँ। तो मैंने अभिकर्ता को यह संदेश देने के लिए कल लगातार सबके घर जा कर के यह संदेश दिया, आप भी एक अच्छा कार्य करिए। क्योंकि मैं जब 18 साल का था तभी से मेरा LIC का एजेंसी लेना पड़ा। वजह यह हो गई कि मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था काम करने के लिए, नौकरी भी नहीं मिल पाती थी, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। उस समय मेरी बहन का शादी था, शादी में लगातार कर्जा हो गया, ज़मीन भी बेची गई, जहां आप ले रहे इंटरव्यू मकान भी नहीं था। मुझे LIC ने ऐसा सम्मान किया, ऐसा लगातार मैंने मेहनत किया कि LIC मुझे इस पद पर पहुंचाया। और मैं अपने अभिकर्ताओं को यही संदेश देने के लिए घर घर जा कर के उनको आह्वान किया कि आप भी लगातार मेहनत करिए, कम से कम महीने में 2 बीमा जरूर निकालिए। आज बीमा आसान हो गया है, कल के दिन बीमा कठिन था। सारे अभिकर्ताओं हमारे क्षेत्र के कहते थे कि आप जो है बनारस के एजेंट है। मेरी एजेंसी जो है बनारस की है, एजेंसी का कोड, जो कि उस ब्रांच में ही मेरा प्रपोजल और बीमा जमा होता था। अब तो ऐसा हो गया है कि कहीं से भी पूरे डिवीजन में आप बीमा का काम कहीं से किसी ब्रांच में कर सकते हैं। पहले जो था रसीदें कटाने के लिए हम लोग पार्टी से पैसा इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करके 15 दिन महीना दिन पर ले जा करके अपने ब्रांच में जमा करते थे। उस समय कठिन था। मेरे पास गरीबी ये था कि
मुझे साइकिल भी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। मेरे पिताजी 450 के मुझे साइकिल खरीदे थे और मेरे बहन के शादी में 4 मंडा खेत मेरा बेच दिया गया, जिसमें मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैंने कहा था कि इसको वापस करूंगा। उस जमीन को मैंने वापस भी किया अपने लगातार मेहनत करने की वजह से, और मेरे पिता और माता के आशीर्वाद से आज मुझे उस जमीन ही नहीं, मुझे हर जगह बलिया में, बनारस में, टुगड़ा पे, गांव पे मकान, जमीन, मुझे LIC का ही देन है कि सब मुझे इतना आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैंने लगातार प्रयास करता हूं अपने एजेंटों से कि आज भी बीमा आसान है, कठिन नहीं है। मैंने 7 वर्षों से लगातार, या 7 वर्ष पूर्व से भी लगातार इन लोगों को सम्मान करने का काम करता हूं, और इनको मैं अपना जरूर एक मार्गदर्शन देता हूं कि मेरे जैसे आप लोग मेहनत करिए ताकि आप लोग अग्रसर आगे बढ़ें और काम करिए। महीने में कम से कम 2 बीमा जरूर करें। आपके पास तो बहुत से लोग हैं लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित नहीं करते हैं। आप क्या मानना है कि बराबर आप साथ में? ये सबका अलग अलग विचार होता है, सबका अलग अलग काम करने का तरीका है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। सारे लोगों का एक अलग भाव होता है काम करने के लिए। मेरा भाव एक अलग है, क्योंकि मैं गरीबी से उठा हूँ। आज मैं गरीबी झेला हूँ, कमजोरी झेला हूँ। लगातार मैंने 10 रुपया का पर डे का कलेक्शन करके बीमा करता था। उस समय बीमा कठिन था, आज बीमा करना आसान है, कठिन नहीं है। आज सबके पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, साधन है। तो सम्मान का कार्यक्रम बराबर चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा, मैं सम्मान करता रहूँगा। मेरा एजेंटों का, मेरा अभिकर्ताओं का यह संदेश रहा है, और मुझे कल आह्वान भी किए कि सर मैंने आगे काम करूँगा और काम करके दिखाऊंगा कि मैंने काम कैसे किया जाता है। मैंने उन लोगों से ये किया कि जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, महीने में कम से कम 2 बीमा जरूर करें। बीमा आसान है। कल देखिए 13 तारीख को रसड़ा ब्रांच का स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस में पूरे भारत में नंबर 1 रसड़ा ब्रांच रहा है। लगभग 800 पॉलिसी एक दिन में किया है LIC से बड़ी संस्था है कहाँ। इंश्योरेंस कंपनी पूरे भारत में, भारतीय जीवन बीमा निगम ही एक ऐसी संस्था है कि जो जिसका मान सम्मान रख पाती है और सबका मान सम्मान रह जाता है। यह जो है एक बहुत टिपिकल है, आज का इतिहास बन गया कि रसड़ा शाखा ने 800 पॉलिसी एक दिन में पूरा किया 13 तारीख को स्थापना दिवस पे। ये हम लोगों का बहुत गर्व का विषय है। आज बीमा करना भी, हम लोग जाते हैं बीमा करने के लिए, लेकिन बीमा लोग कहते हैं कि मिलता नहीं है। बीमा खुद मिलेगा, आप अपने सिस्टम से चलिए, बीमा मिलेगा। बीमा होता है, सारे लोग बीमा करते हैं। बीमा नहीं होता तो 800 पॉलिसी एक दिन में, एक रिकॉर्ड टूट गया रसड़ा ब्रांच का। तो अगले वर्ष क्या खास रहेगा? अगले वर्ष भी लगातार मैं चलता रहूँगा इसी तरह। आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहे, और ये लगातार हम काम करते रहेंगे। मैं अपने कस्टमरों को, अपने बीमा धारकों को, अपने अभिकर्ताओं को ये जरूर बताना चाहूँगा कि बीमा वह कवच है जो दिखता नहीं है, लेकिन संकट आने पर एक बहुत बड़ा मदद के रूप में वो खड़ा रहता है। ये निश्चित रूप से काम करता है। उसके बाद से LIC का अर्थ ये है कि अगर हम जिंदा हैं तो बुढ़ापे में हमको अपने बेटे और बहू के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अगर हम मर भी गए तो मेरे बच्चे और मेरे बेटे को किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। ये LIC का अर्थ है। LIC विश्व की बहुत सराहनीय संस्था है और बहुत बड़ी कंपनी है। अब इससे अधिक मैं क्या कहूँ, ये तो पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। आज प्रपंच में लहराया जा रहा है कि LIC क्या कर रही है।